नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू राजस्थान धारा न्यूज़ चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर क्षेत्र से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर, जहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय झुटुआ का बाड़िया है, जहाँ प्राथमिक विद्यालय है। विद्यालय के अंदर एक ऐसे शख्स है जो पहले सर्विस करते थे पुलिस में। पुलिस की सर्विस करने के बाद वो यहाँ के प्रिंसिपल बने। प्रिंसिपल बनने के बाद पर्यावरण से इनको इतना लगाव हुआ कि जो इनकी मुहिम आज तक वो निभाते हुए आ रहे हैं। तो कितनी प्रकृति को सुंदर कहा जाता है कि प्रकृति है तो हम हैं, और पर्यावरण है तो हम है। अगर पर्यावरण भी अगर ढंग से नहीं रहेगा तो ना प्रकृति ढंग से रहेगी, ना आम जन ढंग से रह पाएंगे। अगर प्रकृति बिगड़, इंसान तो क्या पशु पक्षी भी चैन से नहीं रह पाता है। तो इसी विषय को लेकर हमारे बीच आज मौजूद है यहाँ। आइए दोस्तों, एक ऐसे ही शख्स हमारे बीच मौजूद है। पैसे से पहले पुलिस प्रशासन को सेवाएं दी और प्रेजेंट में आज इसी विद्यालय में प्रिंसिपल है। आज इनको प्रिंसिपल होने के नाते पर्यावरण से इतना लगाव है। तो इस विषय को लेकर हम जानना चाहेंगे कि सर, पर्यावरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों का क्या महत्व है। सर, पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि कोविड के अंदर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी, जी। सिलेंडरों की समस्या हो गई थी और हॉस्पिटलों में काफ़ी डेड बॉडियाँ निकल रही थी। लेकिन गाँव में जिसके पास पेड़ पौधे थे वहाँ बहुत ही स्वस्थ थे। और जहाँ पर्यावरण रहेगा वहाँ मनुष्य का स्वास्थ्य भी बहुत स्वस्थ रहेगा सर। सर, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली। सर, ये प्रेरणा तो वैसे तो मैं पुलिस प्रशासन में रह के आया हूँ, तो वहाँ जब ट्रेनिंग होती है 9 महीने की, तो वहाँ सुबह शाम पेड़ों की देख रेख करना, पानी पिलाना, वहाँ से मिली थी। और वैसे मैं किसान का बेटा हूँ, तो मेरे घर में भी बगीचे वगैरह लगाना ये मेरा शौक था। जी। और सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये मिली थी कि सर, जब कोविड आया था, पहली लहर आई थी 2020 में, हम्म। तो मेरे भी थोड़ा गले में इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। तो जी जी। डॉक्टर ने कहा कि आप जांच कराओ, आपकी हो सकता है। तो मैं तो फिर यहाँ से कैसे भी घर निकल गया हम्म। और वहाँ 2-3 दिन मेरे घर बगीचे में रहा। तो मेरे ऑटोमेटिक स्वास्थ्य ठीक हो गया बिना दवाई लिए हुए सर। सर, ये क्या शौक आपको बचपन से था, पेड़ पौधे से या पर्यावरण से लगाव। सर, बचपन तो नहीं था, लेकिन मैं घर पे माँ बाबा को देखता था। लेकिन मैं पुलिस में जब ट्रेनिंग की थी ना, तो 9 महीने तक सर सुबह शाम ये सिखाते हैं ट्रेनिंग के अलावा, जी जी। सुबह शाम पेड़ पौधों में देखना। तो वहाँ से मेरा ज़्यादा शौक हो गया सर। जी। और जब मैं यहाँ 2015 में यहाँ पोस्टिंग हुई है, तब मेरे इस विद्यालय परिसर में एक भी पौधा नहीं था। तो ये गाड़ियाँ भी बाहर धूप में ही मरती थी। जो कोई भी गाँव वाला आते थे तो बोलता था कि तुम्हारी स्कूल बंजर है। जी। तो फिर मैंने ये कदम यहीं से उठाया था। और जब मैंने ये 96 पौधे लगाए थे यहाँ पे, पंचायत से आए थे, हमारे प्रिंसिपल थे जी श्यामगढ़ के श्री घनश्याम मौर्य, मसूदा के रहने वाले थे। जी। तो उन्होंने बताया था कि मीणा जी, मैं इन पौधों का जियो टैग कर रहा हूँ, एक भी पौधा नहीं सूखना चाहिए। तो उनसे मैंने वो जुलाई के महीने में वादा किया था कि सर, आप जब भी देखोगे जब ये पौधे आपको मिलेंगे। जी तो उन्होंने अभी मार्च के महीने में, प्रत्येक महीने में दौरा करते थे वैसे तो, जी। पर मार्च के महीने में विशेष दौरा किया था। तो पूरे पौधे उनको वैसे वैसे सेहत मिले थे और ग्रोथ भी हो रही थी। तो उन्होंने मेरे को बिठा के पूछे भी थे कि आप इन पौधों में क्या डालते हो, वैसे कैसे क्या देख रेख करते हो। तो उन्होंने मैं पूरी जो भी व्यवस्था करती थी उनको विस्तार रूप से बताया था सर। सर, आगे के लिए क्या प्रेरणा रहेगी, और अब तक जो आपने पेड़ पौधे जो लगाए गए, तो क्या वह छायादार लगाए गए या फल फल फ्रूट वाले भी कुछ लगाए गए। सर, वैसे तो ज़्यादातर छायादार है, फल फ्रूट वाले तो यहाँ पनपने नहीं देंगे, गाँव वाले वैसे इतने जागरूक नहीं है। जी फिर भी इसमें एक आध पौधे फल फ्रूट के हैं। देखो, ये जायफल के पौधे अमरूद के ही है, पीछे जी भी है। वैसे फल फ्रूट की कमी है, लेकिन वहाँ एक जामुन का पौधा है। लेकिन ये छायादार है, वैसे जी। बगीचे जी। टाइप लगेगी सर ये। अब तक कितने आपके कार्यकाल में अब तक कितने कितने पौधों को आपने लगा चुके हैं यहाँ पे। सर, ये विद्यालय परिसर में मैंने 145 पौधे लगाए थे, पूरे आपके सामने जीते जागते उदाहरण है। जी देखो, ये बड़े वो भी है, लेकिन ये एक वित्त वर्ष में नहीं लगा हुआ सर, ये 2 टुकड़ों में लगे हुए हैं। जी। 145 पौधे लगे हैं। और आगे मेरी यही प्लानिंग रहेगी कि मेरी इस विद्यालय में पोस्टिंग रहेगी तो मैं इनको 5 से प्लस ले जाके छोड़ूंगा सर इनको। जो भी कोई अधिकारी आएगा यहाँ चेक करने आएगा, तो उनको ये लगे कि वास्तव में ये स्कूल है पर्यावरण से सुरक्षित सेफ है। सर, आज के ज़माने में पर्यावरण को लेकर आम जन को आप क्या संदेश देंगे चैनल के माध्यम से। सर देखो, पर्यावरण जब तक पर्यावरण ही अगर दूषित रहेगा तो इंसान की उम्र कहाँ रहेगी, वो भी तो बीमार रहेगा। तो जो भी वर्तमान में चल रहा है वो पर्यावरण का ही खेल है। अगर पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो अपना स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। तो पर्यावरण स्वस्थ तभी रहेगा जो जितने जितने ज़्यादा पौधे लगाओगी। वैसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार एक मुहिम चलाई थी कि एक जी पौधा अपनी माँ के नाम। जी। तो मैं तो ये क्या सर, ये पिछले वित्त वर्ष में एक 96 पौधे लगाए थे सर। उसी दिन लगे हुए हैं पौधे हैं हमारी माँ के नाम था ना, वो चली थी सरकारी योजना। तो उसी दिन के पौधे हैं सर, ये छोटे छोटे पौधे। तो तो सर, कहा जाता है कि पेड़ लगाना ही एक महत्व नहीं रहता, पेड़ लगाने के बावजूद कि रख रखाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार आप इसको मैनेज कर पाते हैं। सर, पेड़ तो हर एक इंसान लगाता है, लेकिन उसको नहीं पाल पाते हैं। जैसे अपने अपने घर में भी बच्चा जन्म लेता है, तो जी उसके समय पे अपन उनको दवाई भी दिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। उनको मौसम के अनुसार उनको
भोजन भी दिया जाता है बच्चों को, उसी प्रकार पौधे भी अपने बच्चों के जैसे ही पालना पड़ता है। पौधों को भी इनको समय पे पानी भी देना पड़ता है, समय पे इनमें खाद भी देना पड़ेगा, और कभी कभी इनके जड़ों में दीमक लग जाती है, उनकी दवा भी देनी पड़ती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि चाहे बच्चों की सेफ्टी रखो चाहे पौधों की रखो, दोनों बराबर मानता हूँ मैं इन दोनों को सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा करम सिंह मीणा है, और यहाँ L1 2015 से पोस्टिंग है, राजकीय प्राथमिक जूठो का बढ़िया, ग्राम पंचायत श्यामगढ़, ब्लॉक मसूदा, जिला ब्यावर, और मैं जयपुर जमारामगढ़ का रहने वाला हूँ सर। सेकंड आ रही है? हाँ सर। दीवार के पास दो तीन रोड भी अच्छे अच्छे दीवार पौधा भी होता पीछे से आ रहा है, ध्यान रखना बेटा।